तो राजस्थान के टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर के आए हैं आज हम दूसरा वीडियो। और दूसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, जी.एच. ओझा, वी.ए. स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर है कर्नल जेम्स टॉड की बुक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कांतली नदी, कांकनी नदी, मेढा नदी या डाई नदी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डाई नदी। डाई नदी दोस्तों खारी नदी के साथ बनास नदी में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसका उद्गम नसीराबाद से होता है। नसीराबाद से उद्गम, और यह त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी में खारी नदी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग के अंदर पाया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है W.G. आर्चर, डॉक्टर फयाज अली, एरिक डिक्सन और आनंद कुमार स्वामी। इसका करेक्ट आंसर है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की 1916 के अंदर प्रकाशित पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा या मारवाड़। इसका करेक्ट आंसर है मेवात। बात करें भपंग की, तो भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है जो कि मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है। और इसके कलाकार की बात करें तो वह है जहूर खान मेवाती। जहूर खान मेवाती, और इसके अलावा है अमर फारूक मेवाती। अमर फारूक मेवाती। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में एलची सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कौन थे? ऑप्शन है मेजर बटन, विलियम ईडन, कैप्टन सॉवर्स और पैट्रिक लॉरेंस। इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के अंदर
राजस्थान या राजपूताना रेजिडेंसी का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। अब बात करें राजपूताना रेजिडेंसी की, तो इसकी स्थापना 1832 के अंदर की गई, जिसका हेडक्वार्टर अजमेर में बनाया गया और इसका सबसे बड़ा अधिकारी वो होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी, और इसका जो फर्स्ट एजीजी था वो था मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय वो था पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या फिर जय नारायण व्यास। इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं एक ही आंदोलन की। एक ही आंदोलन 1920 में मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में से प्रारंभ हुआ, जिसके नेता थे या जिसको शुरू करने वाले थे मोतीलाल तेजावत। इस एक ही आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था सामंती शोषण का विरोध। सामंती शोषण का विरोध और दूसरा जो उद्देश्य है वह है करबंदी का विरोध। करबंदी का विरोध, यह दो प्रमुख इसके उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, रामकृष्ण वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा और रामलाल ओझा। इसका करेक्ट आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। बात करें प्रताप समाचार पत्र की। प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। यह कानपुर से प्रकाशित किया जाता था और बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित बनाने के लिए जो निवेदन करने वाले थे वो थे विजय सिंह पथिक, या यूं कहें विजय सिंह पथिक के आग्रह पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रताप समाचार पत्र के अंदर प्रकाशित किया, जिसके बाद यह संपूर्ण भारत के अंदर प्रचलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 2 दिसंबर 1947, 4 नवंबर 1947, 5 जुलाई 1947 और 12 सितंबर 1947। इसका करेक्ट आंसर है 5 जुलाई 1947, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं रियासती सचिवालय की। तो रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। सचिव वीपी मेनन। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। एक बार और देख लेते हैं। रियासती सचिवालय, इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन, और इसका उद्देश्य था भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? ऑप्शन है पुंगल के चारों ओर, लूणी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, और पुष्कर के चारों ओर। इसका करेक्ट आंसर है पुंगल के चारों ओर। बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, तो यह हवा के 90 डिग्री कोण पर बनते हैं। यानी अगर हवा की दिशा यह होगी तो जो स्तूप है वो इस तरीके से बनेंगे, हवा के 90 डिग्री के एंगल पे। और अगर बात करें कि यह कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह पुंगल के चारों ओर पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, सूरतगढ़। इसके अलावा रावतसर में पाए जाते हैं, और बात करें तो यह चूरू और झुंझुनू में भी पाए जाते हैं। अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी या फिर भीलवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर है बारा। अगर बात करें लेवा तालाब की, तो यह वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। यानी वर्षा जल एकत्रण हेतु इसका निर्माण किया गया था। और इसके अलावा अगर बात करें बारा के अंदर और इस तरह के कौन कौन से तालाब है, तो उनके अंदर प्रमुख आते हैं उम्मेद सागर, इसके अलावा अकलेरा सागर और लेवा तालाब, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसी तरह से बूंदी की, तो बूंदी के अंदर है नवलखा सागर, जैत सागर और सूर सागर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्य काली मृदा, लाल लामी मृदा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य काली मृदा। अब बात करें अगर मध्य काली मृदा की, तो यह मध्य काली मृदा पाई जाती है हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में। हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, जिसके अंदर कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी का कुछ क्षेत्र आता है। अगर बात करें
इसके अंदर अधिकता की, तो इसके अंदर कैल्शियम व पोटास यह प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बेटली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर है तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। अब बात करें गढ़बेटली या तारागढ़ दुर्ग की, तो यह एक गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग जिसका निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज द्वारा करवाया गया और डॉक्टर हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा ने इसे भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा। अगर बात करें इस दुर्ग के अन्य फैक्ट्स की, तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला यह दुर्ग है, सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग राजस्थान में। और इसके बात करें अन्य नामों की, तो वह है पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। इसके अलावा इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग। इसके अलावा राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी और अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, इस तरह इसे कई नामों से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत युग में है? ऑप्शन है ब्राह्मणी माता, सौरसेन, नारायणी माता, राजगढ़, आवरी माता, अस्सावर, जिलानी माता, जासोल। इसका करेक्ट आंसर है जिलानी माता, जासोल, क्योंकि जिलानी माता जो है वह बहरोड में स्थित है, बहरोड के अंदर स्थित है। और जो जिलानी माता जो थी वह गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला, जिसने धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर है बीकानेर। बीकानेर के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 के अंदर की गई थी और जो कि जागती ज्योत नामक पत्रिका प्रकाशित करती है, जागती ज्योत। और इसके अलावा इसके द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कार जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? ऑप्शन है कोटा, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। इसका करेक्ट आंसर है बूंदी। सूर्यमल मिश्रण द्वारा कृत वीर सतसई यह बूंदी राज्य के राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है और सूर्यमल मिश्रण जो है वह बूंदी राज्य के शासक राम सिंह
का दरबारी कवि था जिसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा, मीर, चित्र सिंह। करेक्ट आंसर है बप्पा रावल। बात करते हैं बप्पा रावल के कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो बप्पा रावल ने 734 से 753 ईस्वी तक शासक किया और इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। इन्होंने मानमोरी को हराकर गुहिल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी इन्होंने बसाई नागदा को। और इन्होंने कैलाशपुरी में एक लिंग मंदिर का भी निर्माण करवाया और इनकी जो समाधि स्थल है वह भी नागदा के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है बिजोलिया, बेंगू, अलवर या सीकर। इसका करेक्ट आंसर है बिजोलिया, ऑप्शन ए। बात करें बिजोलिया आंदोलन के कुछ फैक्ट्स की, तो यह 1897 से 1941 तक चला, यानी 44 वर्ष तक। और यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था। जिसमें मुख्यतः धाकड़ जाति के जाटों द्वारा शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? इसके अंदर कुछ करेक्शन है। यहाँ पे राज्य प्रमुख संस्था की जगह पे लिख लीजिए राज्य प्रमुख समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है 5वां संविधान संशोधन, 6वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन या फिर 8वां संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर है 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्य की 3 श्रेणियां ए, बी और सी तीनों को समाप्त कर 2 तरह के राज्यों का निर्माण किया गया। एक तो जिन्हें राज्य का दर्जा दिया गया और दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश। और 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। इसकी जगह पे राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए शेरगढ़ सिरोही, ताल छापर चूरू, रामसागर धौलपुर, संजनगढ़ उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर है शेरगढ़ सिरोही, क्योंकि जो शेरगढ़ जो है वह स्थित है 12 के अंदर। तो इसलिए इसका ए सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ताल छापर चूरू के अंदर है, रामसागर धौलपुर के अंदर स्थित है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हड़ौती, मारवाड़, वागड़ या मेवाड़। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है
हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है और यह मूलतः केलवाड़ा बारा के अंदर आयोजित किया जाता है और इसे सहरिया जाति का कुंभ भी कहा जाता है। सहरिया जाति का कुंभ भी कहा जाता है और यह हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला और यह मेला जेठ अमावस्या को आयोजित किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन है मृण्मय चित्रकला, मृण्मय मूर्तिकला, काष्ठकला, वस्त्र छपाई या फिर हस्तकला। इसका करेक्ट आंसर है मृण्मय मूर्तिकला या इसे टेराकोटा या मोलेला क्ले वर्क भी कहा जाता है। टेराकोटा या मोलेला क्ले वर्क और यह राजसमंद मोलेला राजसमंद में प्रसिद्ध है। जिसके प्रमुख कलाकार है वह है मोहनलाल कुम्हार और इस कला को 2009 के अंदर जीआई टैग प्राप्त हुआ और इसके अलावा 2017 के अंदर इसको लोगो प्राप्त हुआ। और बात करें यहाँ पर इस क्ले वर्क के अंदर बनाई जाने वाली मूर्तियों की, तो यहाँ पर देव नारायण जी की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई जाती है। देव नारायण जी की सर्वाधिक। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ की राठौड़ वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा या राव चूड़ा। इसका करेक्ट आंसर है राव चूड़ा का जो कार्यकाल रहा है वह रहा है 1383 से लेकर के 1423 तक और इन्हें मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मारवाड़ राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1919, 1909, 1929 या फिर 1939। इसका करेक्ट आंसर है 1929। 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और यह जो स्थापना हुई थी वह वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई जो कि विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जिसके उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य था किसानों और सामंतों के बीच का समन्वय स्थापित करना। किसानों और सामंतों के बीच समन्वय स्थापित करना और दूसरा था किसानों के लिए आंदोलन करना या किसानों की मांगों के लिए आंदोलन करना, जिसका प्रमुख केंद्र बनाया गया था अजमेर को। तो इस तरह से आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।